क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर पल क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बस बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है जो हर काम को करने से पहले अगर, मगर, परंतु, तो ऐसे शब्द को लाते हैं और जब वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है फिर वो अपने आप पे कोसते रहते हैं कि मैंने काश कर लिया होता। दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहता था, रामू और श्यामू। दोनों ही बहुत गहरा दोस्त था, पर दोनों ही मजदूरी करता था और मजदूरी करके अपने अपने घर को जैसे तैसे चलाता था। दोनों ही अपने मजदूरी से खुश नहीं था, मौजूदा हालात से खुश नहीं था। दोनों ही चाहता था कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें और इस वजह से रामू एक दिन सोच के बताया कि क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों मिलके एक भैंस खरीदते हैं और उस भैंस के दूध को बेच के अपने घर को भी अच्छा कर लेंगे और साथ ही कुछ पैसा बचा के उसी से एक दूसरा भैंस भी खरीदेंगे और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग दूध का बहुत बड़ा व्यवसायी बन जाएंगे, हम लोग अमीर बन जाएंगे और हम लोग का हालात सुधर जाएगा। इस बात को सुन के पहले तो दोनों ही खुश हो गए। खुश होने के बाद रामू अपने घर को गया और श्यामू अपने घर को। रामू अपने वाइफ को बोलता है कि देखो, मैं ऐसा सोचा कि हम लोग एक भैंस खरीदेंगे जिसके दूध को बेच के हम लोग कुछ कुछ पैसा जमा करके अपने घर को भी अच्छा करेंगे और धीरे धीरे अपने हालात को भी अच्छा कर लेंगे। ये बात को सुन के रामू का वाइफ जल्दी से अपना जेवर को ला के रामू को देता है और बोलता है आपने बहुत अच्छा सोचा, चलो ये जेवर तो हम लोग बाद में भी फिर खरीद लेंगे अगर हालात सुधर गया, ये इससे हम लोग का बहुत अच्छा दिन आएगा। और ऐसे बात को सुनकर रामू का आत्मबल और बढ़ गया कि हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उधर श्यामू अपने वाइफ को जब बोलता है कि देखो हम लोग ऐसा ऐसा सोचे हैं कि एक भैंस खरीदेंगे, और उसके वाइफ बोलती है देखिए जी, हम लोग के पास ऐसे ही बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अगर कुछ है तो मामूली सा दो चार जेवर, अगर आप इस जेवर को भी बेच के भैंस खरीदोगे और वो भैंस मर गई तो। और ये बात श्यामू के माइंड में घुस गया कि अगर भैंस मर गई तो। अगले दिन रामू बहुत ही खुश, बहुत ही एक्साइटेड भैंस खरीदने वाला है और वो गया श्यामू को जाके बोलता है चलो भाई भैंस खरीद के लाते हैं। तब तक श्यामू बोलता है कि सब चीज तो ठीक है लेकिन अगर भैंस मर गई तो। रामू बोलता है ऐसा क्यों सोच रहे हो, भला भैंस क्यों मरने जाएगी। श्यामू बोलता है बात तो सही है कि वो एकाएक नहीं मर जाएगी, लेकिन अगर वो मर गई तो। रामू बोलता है तुम्हारे इस तो का जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर ऐसा सोचो कि अगर ये भैंस का दूध को बेच के हम लोग अमीर बन जाएंगे, हम लोग का सारा सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा तुम क्यों नहीं सोचता है। श्यामू बोलता है कि तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, हम लोग अमीर बन जाएंगे लेकिन तभी जब वो भैंस जिंदा रहेगी, अगर वो भैंस मर गई तो। जब श्यामू तोता के जैसे इस बात को लगाए हुए रहता था कि अगर भैंस मर गई तो, भैंस मर गई तो, तब श्यामू अपने ही दम पे एक दुधारू भैंस को खरीदता है और भैंस को खरीदने के बाद वो सुबह सुबह उठ के इसके सेवा पे लग जाता है, दूध बेचने का कोशिश करता है। मेहनत तो लगता है लेकिन वो कंटिन्यू उसको किए जा रहा था। और इधर श्यामू ये सोचता है कि कितना अच्छा इसका जिंदगी था, सुबह सुबह 8 बजे ड्यूटी में जाता, 5 बजे छुट्टी होता, पैसा लेके घर को आता। पर देखो क्या मुसीबत लेके आया है, सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, सानी लगाना पड़ता है, दूध धोना पड़ता है, दूध को बेचना पड़ता है, दिन भर इसका टाइम बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भैंस मर गई तो, और श्यामू ऐसा ही सोचते रहता है। और इधर रामू मेहनत करते हुए धीरे धीरे पैसा बचाते हुए एक दूसरा भैंस खरीदता है। दूसरा भैंस खरीद के जब इसका हालात बहुत ही अच्छा हो जाता है,
उधर श्यामू सोचते रहता है कि काश हम भी ये ले लिए होते हैं, काश हम भी इसके साथ रहते हैं तो आज मेरा भी दिन बदल जाता। दोस्तों इसी टाइप का अगर आप भी हर जगह ये सवाल करते रहोगे कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, नहीं हुआ तो फिर आप भी सफल नहीं हो पाओगे। इसी तरह दोस्तों एक विदेश से एक इंसान गांव में आया हुआ था और गांव में आने के बाद उसे बहुत ज्यादा भूख लग गया था, इसलिए कुछ वो खाने को खोज रहा था। और खाने को खोजते खोजते थोड़ा दूर गया तो देखा कि एक बच्चा ग्लास में दूध लिया हुआ है और गटागट दूध पी रहा है। तो ये पूछता है कि ये क्या पी रहे हो? तो बोलता है दूध पी रहा हूं। पूछता है कि ये दूध तुमने कहां से लाया? तो भैंस को दिखाते हुए बोला कि मैंने ये दूध भैंस से निकाला। फिर वो बोला कि ये भैंस क्या खाती है? फिर बताया गया कि ये भैंस हरा हरा चारा खाती है। तो देखा गया हरा चारा, काला भैंस, सफेद दूध, ये कैसे? ये बोलता है कि इसे तो पहले मैं नासा लेके जाऊंगा, पहले इसका टेस्ट करवाऊंगा कि ये हरा घास, काला भैंस, दूध सफेद कैसे। और बेचारा भूखा मर गया लेकिन दूध नहीं पी पाया। दोस्तों अगर आप भी इतना सोचते रहोगे तो शायद सफलता से आप भी कोसों दूर हो जाओगे और सफलता पा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ये नेगेटिविटी और आपका ये क्यों परंतु तो का क्वेश्चन जब तक रहेगा तब तक आपको ये जंजीर बना के रखेगा। इसीलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी हमेशा अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव से भर लीजिए और कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। और इस बात को सोचते हुए आप काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।